हेलो एवरीवन। आज हम अपना फिजिक्स का सेकंड लास्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसकी पीछे की कहानी क्या है, फिर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो हमें एंगुलर की कहानी समझने के लिए हमें लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज जो है उनके बीच में थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, लीनियर कहां पर यूज करना है, एंगुलर कहां पर यूज करना है। लीनियर तो हमने बहुत 11वीं में सब यूज कर लिए थे। अभी जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमें सब एंगुलर डिसाइड करना है। तो एक लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, लीनियर की और एंगुलर की। उसको फिर से देख लेते हैं। लीनियर में एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एंगुलर में उसका मतलब क्या, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा था। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट एक्स से बोला जाता है, यहाँ पर थीटा से। यहाँ पर क्या बोला जाता है, वी वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने पिछली बार देखा था फोर्स एम ए मतलब, और यहाँ पर टॉर्क क्या था, बोलो जल्दी, आई अल्फा। मतलब यहाँ पर मास की क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है, सही है कि नहीं। फिर हमें इनके बीच का रिलेशन भी पता था। क्या रिलेशन था, एस थीटा इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा आर। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। ये सब रिलेशन हमें पिछली बार हमने देखे थे। ठीक है, ये सब हमने डिराइव किया है। इनके बीच का भी हमने रिलेशन डिराइव किया था, और हमें पता चला था कि जो लीनियर में जो मास की क्वांटिटी जो रोल निभाती है, वो एंगुलर में कौन सा क्या करता है काम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो काम करता है। सही है, करेक्ट है। तो ऐसे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर में जो हमारा मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एम वी। सही है, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। वैसे ही हम यहाँ पर एंगुलर के टर्म्स में इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल क्यों दिया पता नहीं, लेकिन एल दिया है तो ये मानना पड़ेगा। एल रिप्रेजेंट किया है। अभी यहाँ पर मास है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनालोगस आई। यहाँ पर वी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा। सही है, सही है। बस हमें ये डिराइव करना है, यही डिराइव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले नोट डाउन कर लो कहीं पर, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये याद रहेगी तो बाकी सब भी हमें फटाफट याद हो जाएगा। तो ये कहानी हमें थोड़ी पता रहनी चाहिए, ताकि हमारा एंगुलर में कभी कोई क्वेश्चन फंसे ना। ठीक है, तो अभी देखते जाओ क्या क्या था। अभी इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम, या फिर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। देखिए हमारे बुक में भी टॉपिक दिया है, क्या क्या दिया है। एक तो दे दिया है हमें एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या दे दिया, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है। अभी ये देखो, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने 11th में ही पढ़ा था, क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट व्हाट टॉर्क। सही है, टॉर्क, उसको हम टॉर्क बोलते थे। इसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ, आर एफ। ठीक है, आर इंटू परपेंडिकुलर एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ था। सही है कि नहीं, याद आया कि नहीं कुछ। जहां पर आर क्या था, रेडियस वेक्टर, एफ क्या था, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। करेक्ट है। चलो, तो अभी जैसे हमारा यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स था, वैसे हमें एक नया टर्म दे दिया जो कि क्या है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या दे दिया, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसके लिए मोमेंटम आ गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, बोलो बोलो जल्दी, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। यहाँ पर भी आर रोल निभाएगा। ठीक है, जो हमारा लीनियर पोजीशन वेक्टर है इनटू मूवमेंट। यहाँ पर देखो फोर्स था तो फोर्स आ गया, मूवमेंट निकालना था तो ये आर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा। तो सबसे पहली कहानी हमारी ये है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम।
ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने 11th में भी देखा था क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या आ जाता है, sin थीटा आ जाता है। सबसे इजी मेथड याद रखने का। अभी देखते हैं इसकी कहानी और समझने की कोशिश करते हैं। कहानी क्या है, अभी दोनों को कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंपेयर करते हैं, उसके बाद में एंगुलर आता है। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, मेरे पास एक मास है जिस, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास है m, जो कि कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रहा है, और मुझे बोला गया है इसका मोमेंटम कैलकुलेट करो। क्या करो, मोमेंटम कैलकुलेट। तो यही था हमारा फॉर्मूला, यही था, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी होगा। ये होगा हमारी लीनियर मोमेंटम की बात। किसकी बात, लीनियर मोमेंटम की। अभी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ से, जो स्ट्रिंग से हैंग है, जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर में घूम रहा है विद सम वेलोसिटी v, सही है। जहां पर v, वहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ये हो गया रेडियस वेक्टर r, सही है कि नहीं, यही है हमारा। अभी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, अभी हमें पता है ऐसे केस में जब ये एंगुलर मोमेंटम में घूम रहा है, मतलब ये हमारा जो मास है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और अभी हमें बोला गया है कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर मोमेंटम कहानी आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और फिर क्या बोला था मैंने, रेडियस वेक्टर r क्रॉस लीनियर वेक्टर p। अभी लीनियर वेक्टर क्या हो गया, r क्रॉस v mv, ठीक है, क्या आ गया mv, बराबर है। अभी इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, m कॉमन हम निकाल सकते हैं, स्केलर और बाकी सब यहाँ पर रख सकते हैं। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। यहाँ पर हम और एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। कौन सा फॉर्मूला, जहां पर हमें एक क्वांटिटी पता है, किसके बारे में रिलेशनशिप, इन दोनों के बारे में रिलेशनशिप हमें पता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये भी हमें रिलेशनशिप पता है तो हम इसका भी पूरा यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर, ओमेगा भी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल्स टू एम। यहाँ पर ओमेगा आर रख दिया v की जगह पे, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और बचा क्या, ओमेगा। सही है, क्या किया मैंने यहाँ पर, एल इज इक्वल्स टू एम आर वी, ठीक है, इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, ओमेगा आर, तो बचा गया एम आर ओमेगा आर, आर आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर क्या होता है, याद करो सबसे पहला लेक्चर, एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये देखो, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हमें याद करने हैं, समझने हैं। एक फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बाकी सब भी हमें याद हो जाएगा। सही है, ये हम डिराइव करके भी दिखाएंगे क्या होता है। ये फॉर्मूलाज देख लो, फटाफट लिख लो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का समझ रहे हैं। चलो आगे की कहानी देखते हैं अभी हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या बन गया एंगुलर मोमेंटम का, सबसे पहले आर क्रॉस पी, ठीक है। अभी ये देखो, अभी इसमें और थोड़ी सी कहानी बता देता हूं मैं, क्या क्या है कहानी। ये एल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लोगे, लेकिन डायरेक्शन निकालना है तो कैसे आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल, 11वीं में हमने डिस्कस किया था। कौन सा राइट हैंड थंब रूल, नहीं तो स्क्रू रूल, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस में जब लिखते हो तो पी क्रॉस आर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आर से पी की तरफ जाना है, आर से पी की तरफ जाना है तो मालूम पड़ेगा कहां से कहां जा रहे हैं हम। आर से पी की तरफ जा रहे हैं तो इनवर्ट, आर से पी से आर की तरफ आ रहे हैं तो आउटवर्ड्स, ठीक है। ये हमने यूज करना देखा था। तो सिर्फ हम राइट हैंड थंब रूल से स्क्रू रूल से हम देख सकते हैं। अगर ऐसा क्रॉस आया इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ट, डॉट आया मतलब प्लेन से बाहर निकल रहा है आउटवर्ड, ठीक है। चलो ये बातें हो गई, इसका डायमेंशन यूनिट बना लेना, इजी है ना, डायमेंशन यूनिट। चलो वेरी गुड, आगे करते हैं हम। आगे लिखो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम
इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या करना है हमें, एंगुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ MOI। ठीक है, अभी हमने किया था, क्या आया था, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, इसको ही हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो वही अब स्टार्ट करते डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम आ गया, ठीक है, बराबर है, ये आगे हमारे पास एक एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स ले लेंगे। क्या करेंगे हम, पार्टिकल्स ले लेंगे, पार्टिकल्स ले लेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखो क्या क्या नाम दे दिया, ये पार्टिकल मास m1 m2 mn, इसका नाम दे दिया r1 r2 rn। सबसे पहले हमने डेरिवेशन में किया था ये, ठीक है, सबसे पहले डेरिवेशन में हमने किया था, यही हमें यूज करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे लिखना है, we have a body in which many numbers of particles are present, m1 m2 m3 are the particles in a body, r1 r2 rn are the distance from the axis of rotation। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले हमें जो पता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहानी क्या पता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये हमें कहानी पता है, v1 r1 ओमेगा कांस्टेंट, v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा। ठीक है, n नंबर के लिए n तक, करेक्ट, n नंबर के लिए n तक। अभी आगे देखते जाएंगे हम लोग क्या करेंगे। अभी आगे ये सब हो गया पहला स्टेप, वी नो द वेलोसिटी ऑफ r1, वी नो द वेलोसिटी, m1 की वेलोसिटी क्या है, m2 की वेलोसिटी क्या है, कुछ ऐसे वेलोसिटी होगी। ठीक है, कुछ ऐसे वेलोसिटी से सब हमारे पार्टिकल्स मूव करेंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी देखो क्या क्या आ गया, अभी हमें क्या पता है, अभी हमारे पास मास दिया है और वेलोसिटी भी है। क्या क्या है हमारे पास, मास है और वेलोसिटी भी है। मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, तो लीनियर मोमेंटम हम लिख सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए हमारे पास आ गया m1 v1, करेक्ट है, p2 m2 v2, सही है कि नहीं, pn तक mn vn, सही है, करेक्ट है। चलो नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, कर लिया नोट डाउन। अभी इसमें और क्या कर सकते हो, अभी सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, क्या है वो, r क्रॉस p। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यूज करना है, पी आर लिखो आर पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो अभी देखो फटाफट, हम लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का निकालेंगे, हर एक पार्टिकल का क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो देखो क्या जाएगा, क्या जाएगा, देखते जाओ फटाफट। अभी यहाँ पर T1 V1 आ गया, अभी यहाँ पर L1, ठीक है, M1 के लिए L1 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर R1 P1, P1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, M1 V1, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 M1, V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 ओमेगा। तो R1 R1 क्या हो गया, R1 स्क्वायर M1 ओमेगा, ये बन गया L1। समझ रहे हैं मैंने क्या किया, लीनियर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या है, r इंटू पी, कोई प्रॉब्लम नहीं। p के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, m1 v1 लिख दिया, v1 के लिए वैल्यू हमने ऊपर लिख दी है, क्या आ गया, r1 ओमेगा, r1 r1 क्या हो गया, r1 स्क्वायर m1 इंटू ओमेगा, सही है, पहले के लिए लिख दिया। अभी सेकंड के लिए क्या आ गया, r2 p2, p2 के लिए क्या लिख दिया हमने, m2 v2, v2 के लिए क्या लिख दिया हमने, r2 m2 r2 ओमेगा, यहां से, तो यहां पर क्या हो गया, r2 स्क्वायर m2 ओमेगा। समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं, पक्का। चलो अभी यहां पर L3 इज इक्वल्स टू r3 p3 r3 m3 v3, यहाँ हम p की वैल्यू लिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर r3 की जगह पे हम n लिख देते हैं, n टाइम्स n, ठीक है, n आ गया n टाइम्स, n आ गया, यहाँ पर vn की वैल्यू क्या आ गई, rn,
आर एन स्क्वायर बन गया एम एन वी एन। यहाँ पर हमारे पास और एक फॉर्मूला बन गया, सही है, सही है। यहाँ पर ओमेगा एन आ जाएगा, सॉरी ओमेगा एन लिख लो, इतना लिख लिया, लिख लिया। लिख लिया। चलो अभी लास्ट स्टेप बचा है हमारा, क्या करना है, हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या करना है, हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। टोटल बॉडी का निकालने के लिए L1 प्लस L2 प्लस Ln तक सब लेना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी है R1 स्क्वायर M1 ओमेगा प्लस R2 स्क्वायर M2 ओमेगा प्लस Rn स्क्वायर Mn ओमेगा। इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, R1 स्क्वायर M1 प्लस R2 स्क्वायर M2 प्लस Rn स्क्वायर Mn कॉमन निकाल दिया ओमेगा। अभी हमें पता है सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या था, सब्मिशन ऑफ ऑल Rn प्लस R2 M2, ये सब क्या था, सबका सबमिशन मिला के क्या बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला मिल गया, लिख लिया, हो गया, लिख लिया, पक्का रख करो। चलो अभी हमें निकालना है टॉर्क का रिलेशन, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है, वो भी हमने पहले देख लिया है। अभी देखो सिर्फ उसकी छोटी सी कहानी कि हमें क्या क्या बोली गई है। तो टॉपिक क्या डालना है अपने को, टॉपिक डालना है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में हमें निकालना है, हमें ऑलरेडी पता है क्या है फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, करेक्ट, करेक्ट। तो ये मैंने पहले भी बता दिया है, अभी जो हमारी बुक में उस हिसाब से कर लेते हैं। तो अभी क्या क्या दे दिया, देखो वही हमारा डायग्राम, यही वाला, ठीक है। एक बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल ले लिए, M1 M2 Mn, R1 R2 Rn, कौन सी वेलोसिटी जा रही है, V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर Vn, ठीक है। इन वेलोसिटी से भाग दिया। अभी हमें निकालना क्या है, अभी हमारे वही पहले जैसे मेथड हम कर रहे थे वही करेंगे अभी हम, वही करेंगे अभी हम, और कुछ नहीं, ठीक है, वही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता है, जैसे हमें उसमें वेलोसिटी में ये रिलेशन पता था, वैसे हमें एक्सेलरेशन में भी पता है, एक्सेलरेशन में भी हमें पता है ये रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही हमें करना है अभी, यही हम यूज करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल m1 क्या आ जाएगा, r1 अल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल r2 अल्फा, a3 r3 अल्फा, करेक्ट है, ठीक है। अभी घूम रहा है, अभी हम और क्या क्या कर सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए आ गया, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख लेंगे a1 m1, a1 की वैल्यू क्या आ गई, r1 अल्फा, ऐसे हम लिख सकते हैं f2 m2 a2, यहाँ पर क्या जाएगा m2 r2 अल्फा, n टाइम्स के लिए कितना जाएगा, n नंबर्स के लिए, n नंबर्स के लिए आ गया fn rn अल्फा n, अल्फा n के लिए क्या आ गया rn अल्फा, ठीक है। समझ रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ, ए की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, लिख लो इतना फटाफट, लिख लो, पक्का लिख लिया। अभी टॉर्क का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, नोट डाउन कर लिया इतना। अभी देखो
अभी हमें क्या क्या पता था, ये हमने 2 चीज लिख ली। अभी हमें टॉर्क निकालना ही पता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल के लिए कैसे निकालोगे? F1 बराबर है क्या था, F इंटू आर, करेक्ट है। तो अभी मैं F की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, F1 की वैल्यू क्या आई थी, जल्दी बताओ। M1 एक ही जगह पे R टाइम्स ऑफ अल्फा, सही है, इंटू R1, R1 क्या हो गया, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ये बन गया टाउ 1 की वैल्यू। ऐसे हम टाउ 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, F2 R2, F2 की वैल्यू क्या थी, M2 R2 अल्फा R2 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, R2 स्क्वायर अल्फा। ऐसे हम Rn टाउ n के लिए निकाल सकते हैं, n पार्टिकल के लिए, Fn Rn इज इक्वल्स टू Mn Rn अल्फा Rn इज इक्वल्स टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला, उसमें हमने फोर्स निकाला था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर बन गया। अब हमें टोटल टॉर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल टॉर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n। अभी हमारे पास सब वैल्यूज है, उसको एडिशन कर दो, आर एन को स्क्वायर निकाल दो बाहर, और बाकी मेरे पास क्या बचा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। टोटल टाउ ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था m1 Rn स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn Rn स्क्वायर अल्फा। इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस mn Rn स्क्वायर, कॉमन क्या निकाल दिया हमने, अल्फा, सही है। अभी ये क्या बन गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कर दिया हमने डिराइव, कर दिया। चलो कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो, अच्छे से लिख लिया, लिख लिया क्या, चलो वेरी गुड, लिख लिया हो तो आगे अभी करते हैं डिस्कस लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला हमने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखो क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब हमारी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास देखो L R क्रॉस P है, ठीक है, L R क्रॉस P है। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं, अभी फटाफट लिखते जाओ, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, डिफरेंशिएट करो, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या जाएगा, बराबर यही आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया। अभी यहां पर देखो, यहां पर क्या आ गया, कौन सा फॉर्म आ गया, u इंटू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u, क्या आ गया, r को हमने निकाल दिया। चलो फटाफट करते हैं, डिफरेंशिएशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला देख लेना, क्या आ गया, पहले वाला कांस्टेंट, दूसरा वाला बराबर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर क्या आ गया, प्लस u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ p प्लस p डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब यहां पर क्या आ गया, ये u आ गया, ये v आ गया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट है, देखते जाओ फटाफट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, समझ में नहीं आएगा। क्या आ गया, r क्रॉस d अपॉन dt p वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस d अपॉन dt r वेक्टर। अभी ये हमें पता है dp अपॉन dt चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, फोर्स, याद आया कुछ, dr पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो फिर यहां पर देखते जाओ, r क्रॉस f बन गया, यहां पर क्या बन गया, प्लस p क्रॉस v बन गया, बराबर है। अभी यहां पर v की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या आ जाएगा v की वैल्यू, m क्रॉस v इंटू v, यहां पर ये कॉमन आउट करके निकाल लेते हैं, बचेगा क्या,
एम वी क्रॉस वी बराबर है, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है। अभी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों सेम वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, कहीं भी नहीं जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। हमारे पास बचा क्या, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अभी याद करो आर क्रॉस एफ क्या होता है, याद करो आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क एकदम सही, एकदम सही। ये क्या बन गया हमारा टॉर्क, सही है। तो अभी देखो इसका मतलब क्या है, अगर टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, अगर टॉर्क की वैल्यू हमने 0 पकड़ी, एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल टॉर्क्स सबकी वैल्यू हमने 0 पकड़ी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब dl की वैल्यू क्या बन गई 0। अभी dl की वैल्यू 0 बन गई तो l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। पता है l की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर कितना भी आप एंगुलर, कितना भी आप टॉर्क लगा लो, एक्सटर्नल टॉर्क लगा लो, अगर उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है एक्सटर्नल टॉर्क की, तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल दिया है बैलेट डांसर का, ठीक है, वो ऐसे ऐसे डांस करते हैं, स्केटिंग करती है, ठीक है, स्केटर है, तो क्या करते हैं, जब हाथ बाहर निकाल के रखते हैं तो स्लो मूव करते हैं, जैसे ही वो हाथ ऐसे अंदर कर लेते हैं तो स्पीड उनकी क्या होती है, बढ़ जाती है, सही है। तो वही एक एग्जांपल है इसमें दिया है, इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया, बहुत इजी था। u इंटू वी फॉर्मूला लगाया, u डेरिवेटिव ऑफ t, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसके बाद में हमारे पास फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस हो गया, ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये बचा 0। अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये क्या हो गया, dl बाई dt इज इक्वल्स टू 0, बचा क्या, dl इज इक्वल्स टू 0, तो l की वैल्यू क्या बन गई हमारी, कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, कंजर्व्ड है, ठीक है, कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, जितना पहले उतना ही बाद में, सही है। चलो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहा है तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।